हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज में टॉपिक रहने वाला है एनिमल किंगडम। जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से उसके भाग हैं, तो उन सबको हम इंडिविजुअली एक एक करके उनके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन फूड इनटेक बाय अमीबा एंड पेरामीशियम। अमीबा और पेरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने में मूल अंतर क्या है। तो जो अमीबा और पेरामीशियम है दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेल्युलर हैं, दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। और इनके यदि हम डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो वो बिल्कुल सेम है। क्या है, इनका जो मेथड ऑफ डाइजेशन है वो सेम है। इनमें अंतर क्या है कि जो अमीबा होता है वो उसके पूरे कोशिका सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है। जैसे कि अमीबा है तो उसकी जो ये कोशिका की सतह है वो उसमें कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, पूरी सतह से। लेकिन जो पेरामीशियम होता है वो एक इंडिविजुअल प्लेस से, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहीं से वो अपना जो भोजन है वो ग्रहण कर सकता है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा ये दोनों ही क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं और मेथड ऑफ डाइजेशन इनका सेम है। अब देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया है, अमीबा कैन टेक अप फूड फ्रॉम एंटायर सेल सरफेस, पेरामीशियम ओनली थ्रू स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो अमीबा है वो पूरे कोशिका सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन पेरामीशियम क्या है, वो केवल एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। अमीबा में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। तो अमीबा में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए जो संरचना जिम्मेदार होती है वो होती है संकुचनशील रसधानी। क्या होती है? संकुचनशील रसधानी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो संकुचनशील रसधानी क्या करती है अमीबा में, उसमें पानी की मात्रा की, वो कितना पानी अब्जॉर्ब करेगा, कितना वो जो है उत्सर्जन करेगा पानी का, उस सब की मात्रा को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। देखते हैं, ऑप्शन में दिया है अमरबेल, पेरामीशियम। तो पेरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनमें से पेरामीशियम की हमने बात की है कि वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पेरामीशियम हो गया, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ए डिफाइंड शेप, takes food in at a specific spot and uses hair-like cilia to move food to that spot. Identify the organism. यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है। और आकृति कैसी है? निश्चित आकृति है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षम्भिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति निश्चित है और वो एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करने के बाद उसको आगे ले जाने के लिए, मूवमेंट के लिए, उसमें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनका वो यूज करता है। तो वो जीव कौन सा है? तो वो जीव है पेरामीशियम। और इसकी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि पेरामीशियम जो है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं एक विशिष्ट स्थान से, एक स्पेसिफिक स्पॉट से अपना जो है फूड इंटेक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरामीशियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज इन द केस ऑफ अमीबा इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो यदि हम अलैंगिक प्रजनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो मेनली किस में होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि मोनेरा, और हम बात करें इसकी प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव हैं उनमें मोस्टली क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। और अलैंगिक प्रजनन में भी कौन सा? बाइनरी फिशन, बाइनरी द्वि, या हम उसको कह सकते हैं द्विविभाजन होता है, द्विखंडन। यानी कि एक कोशिका, या हम कहेंगे एक जो जीव है वो दो जीवों में टूट जाता है। तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है बाइनरी विभाजन या बाइनरी फिशन। तो अमीबा जैसे जो जीव हैं कौन कौन से हो जाएंगे? एक कोशिकीय जीव, जो कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में आते हैं मुख्यतः। तो इनमें आने वाले जो जीव हैं उनमें मुख्यतः कौन सा होता है?
बाइनरी फिजन। उसमें बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक जीव जो है वो अपने जैसे ही मतलब विखंडित होकर अपने जैसे दो जीव बनाता है। नेक्स्ट है क्लाइडोमोनास बिलोंग्स टू विच ऑफ दीज किंगडम्स। क्लाइडोमोनास निम्नलिखित में से किस किंगडम से संबंधित है? तो क्लाइडोमोनास जो है वो संबंधित है प्रोटिस्टा से। किससे? किंगडम प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा में क्लाइडोमोनास के अलावा और कौन कौन से आ सकते हैं? क्लाइडोमोनास हो गया, अमीबा की हमने बात कर ली है, उसके अलावा प्लाज्मोडियम, कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अलावा यूग्लिना, यूग्लिना, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स थ्रू मल्टीपल फिजन साइमल्टेनियसली। बहु विखंडन के द्वारा किसमें एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो बहु विखंडन हमें ऑप्शन में दिए हैं प्लेनेरिया, यीस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम है उसमें क्या होता है? बहु विखंडन होता है। बहु विखंडन भी या मल्टीपल फिशन भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक भाग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है? एक प्रकार है। जैसे कि हमने अभी देखा था बाइनरी फिजन, उसी प्रकार से क्या है? मल्टीपल फिजन, बहु विखंडन। इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल है, जो मादा कोशिका है, वो दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। वो बहुत सारी कोशिकाओं में कितनी भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा। तो एक से अधिक किसमें होती है? डॉटर सेल में या संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। और ये बहु विखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में बहु विखंडन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन अकर्स इन थ्रू बाइनरी फिजन। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होगा? ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं? प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम में तो कौन सा होता है? बहु विखंडन होता है। लीवर फ्लूक, अमीबा। तो अमीबा में कौन सा होता है? बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बिटवीन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ऑफ ए सेल। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कि एक कोशिका है और वो अपने जैसे ही दो समान कोशिकाएं बनाए। ना क्या कर रहा है? आइडेंटिकल डॉटर सेल्स अपने जैसी ही होनी चाहिए। तो जो अपने समान संतति कोशिकाएं बनाए उस विभाजन को हम कहते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिजन। क्या कहा जाएगा? द्विखंडन। एक ही कोशिका अपने जैसी दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का होता है? द्विखंडन, बाइनरी फिजन होता है। उसमें जो है एक कोशिका कितने में मरती है? दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें फर्स्ट दिया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है और ये प्रोटिस्टा किंगडम में ही आता है। किस में आता है? प्रोटिस्टा जगत में ही इसको शामिल किया जाता है और एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूडोपोडिया आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन। शूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो शूडोपोडिया जो है ये अमीबा पर होती हैं। किस पर होती हैं? अमीबा पर अंगुली जैसी आकृति की संरचनाएं होती हैं, जिनको हम हिंदी में कूटपाद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है हिंदी में? इनको कूटपाद। तो ये क्या होता है? इनके द्वारा अमीबा में मूवमेंट होता है। अमीबा इनके थ्रू क्या करता है? अपने में जो है गति करता है, गमन करता है इनके द्वारा। तो इनको एक तरह से हम फॉल्स फीट भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा पर अंगुली जैसी आकृति की संरचनाएं होती हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है, जिनको क्या कहते हैं? शूडोपोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है पोरीफेरा। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? पोरीफेरा के बारे में करेंगे। तो क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम आर नॉन मोटाइल। कि किस वर्ग के जीव जो हैं वो अगतिशील होते हैं? उनमें क्या नहीं होती? गति नहीं होती। तो जो पोरीफेरा संघ है उसके जो प्राणी होते हैं या जीव होते हैं वो क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। यदि हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पोरीफेरा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सबसे पहला है पोरस। क्या है? पोर्स। उसके अलावा कौन सा है? एक है फेरी। तो इसका पोर्स का अर्थ क्या हो जाएगा? छिद्र। और फेरी का अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। तो पोरीफेरस का मतलब क्या हो गया? कि छिद्रों को धारण करने वाला। यानी कि जो पोरीफेरा संघ के जो भी जीव हैं
उनमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनमें, इसलिए इनको हम किस रूप में जानते हैं, स्पंज। जो स्पंज होता है वो क्या है, एक तरह से पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो स्पंज के फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गया पोरीफेरा के बारे में। और पोरीफेरा की हम बात करें तो जो स्पंज हैं इनको सबसे पहले जंतु वर्ग में सम्मिलित किया था रॉबर्ट ग्रांट ने। किसने किया था, रॉबर्ट ग्रांट ने इनको जंतु वर्ग में सम्मिलित किया था स्पंज को, और इनको पोरीफेरा नाम दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जो जीव हैं वो अगतिशील होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मोटाइल एंड आर अटैच्ड विथ ए सॉलिड सबस्ट्रेटम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गतिहीन होता है और ठोस आधार से जुड़ा होता है। तो इसमें जो है हम बात करें तो ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन, साइकोन। साइकोन क्या होता है, जो है ये गतिहीन होते हैं, लेकिन इनमें गति नहीं होती है और ये एक ठोस आधार से जुड़े होते हैं। साइकोन क्या होता है, साइकोन एक स्पंज है। क्या है, एक स्पंज का उदाहरण है साइकोन। और ये क्या है, इनवर्टिब्रेट है। तो ये क्या होता है, पानी में पाए जाते हैं। तो इनमें जो है ये एक के ऊपर एक जो है, इस प्रकार से एक के ऊपर एक जो है ठोस आधार से जुड़े हुए होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि साइकोन के अलावा और कौन कौन से पोरीफेरा में आते हैं, तो साइकोन हो गया, एक यूप्लेक्टेला होता है, यूप्लेक्टेला वो भी इसी प्रकार का जीव है। यूप्लेक्टेला के अलावा हो गया स्पोंजिला। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीव हैं पोरीफेरा संघ के, वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट है, आर डिवाइड डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण अंगों से रहित होते हैं। ये किन में जो है, श्वसन अंग नहीं होते हैं, उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, परिसंचरण अंग नहीं होते हैं। तो इसकी हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्पंज। जो स्पंज होता है उनमें क्या नहीं होता, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण अंग नहीं पाए जाते हैं। तो श्वसन की हमने बात की कि ये क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, पानी में पाया जाता है और कॉलोनी बनाकर जो है ये एक आधार से चिपके रहते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम बात करें कि जो स्पंज है इन पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ये ऑक्सीजन और जो है अपना खाना ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन प्लस फूड को ये है ग्रहण करते हैं। उन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्ट्रिया। उनको क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिया कहा जाता है। और यदि हम जो फिर इनके जो हम कहें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, उसके लिए भी क्या होता है, इनमें जो है पोर्स पाए जाते हैं। उनको कहा जाता है ओस्कुलम। उसको क्या कहते हैं, ओस्कुलम कहते हैं, ओस्कुलम। इनसे क्या होता है, जल बाहर निकलता है। तो जल बाहर किससे निकलता है, ओस्कुलम से। और ऑक्सीजन प्लस फूड ये किससे शरीर में प्रवेश करता है, ऑस्ट्रिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पंज। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए स्पंज इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, फंगस, फॉसिल, प्लांट, एनिमल। तो ये क्या है, एक एनिमल है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, एक एनिमल है। और सबसे पहले इनको जंतु वर्ग में, जंतुओं में किसने शामिल किया था, रॉबर्ट ग्रांट ने। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन रीप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन एंड बडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा जो प्रजनन कर सकते हैं, हमें ऑप्शन में दिए हैं यीस्ट, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा। तो जो हाइड्रा है वो रीजनरेशन एंड बडिंग के द्वारा क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो हाइड्रा भी क्या है, एक तरह से हम कहें कि जो तालाब, जो झीलें होती हैं, यानी कि पानी में मुख्यतः पाया जाएगा। पानी में जो जलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर जो है ये चिपके रहते हैं। और इनमें प्रजनन किसके द्वारा होता है, पुनर्जनन या मुकुलन के द्वारा। यानी कि इनमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हमने बात की कि ये किस में आता है, सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। सिलेंट्रेटा संघ का ये जीव है। तो इसकी यदि हम बात करें तो जो हाइड्रा की बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिक होती है। क्या हो जाएगा, रेडियली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड डिप्लोब्लास्टिक होती है, द्विस्तरीय होती है, डिप्लोब्लास्टिक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो
इसका शरीर होता है, हाइड्रा का जो बॉडी है वो 2 लेयर से बनी होती है। कोशिका की जो है 2 लेयर से बनी होती है। एक लेयर तो क्या करती है, बॉडी की जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है उसको बनाती है, इसको बनाएगी बॉडी की आउटसाइड स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। और एक होती है जो कि उसकी इनर लाइनिंग बनाती है बॉडी की, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोला जाएगा, एंडोडर्म बोला जाता है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हाइड्रा। और ये क्या है, इनमें दोनों प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली दोनों होता है। ठीक है, तो कोशिका की 2 परतों से किसका शरीर बना होता है, हाइड्रा का। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल। किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं सेलेंट्रेड, नेमेटोडा, एनेलिडा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या दिया था कि हमें जीव के नाम दिए थे, और इसमें क्या पूछा है, इसमें संघ का नाम देकर पूछ लिया है कि किस संघ के जीव जो हैं उनका शरीर जो है कोशिका की 2 परतों से बना होता है। तो जो सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं उनका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। 2 परतें कौन कौन सी होती हैं, हमने बात की, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने देखा था हाइड्रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसमें हमें दिया है विखंडन, बीजाणु निर्माण, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। तो जो हाइड्रा है उसमें तो दोनों प्रकार का होता है, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। इन जो स्टारफिश, प्लेनेरिया है उनमें क्या होता है, उनमें होता है रीजनरेशन, पुनर्जनन। किसके द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा जो है उनमें हम कहें कि रिप्रोडक्शन होता है। अब पुनर्जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो जीव है उसको हमने जो बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे भागों में, तो इसका जो प्रत्येक भाग है वो एक नया जीव बना देगा। क्या करेगा कि इसको हमने जितने भागों में डिवाइड किया है तो उसका जो एक पार्ट होगा उससे क्या बन जाएगा, उसके जैसा ही एक नया जीव बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। यानी कि एक भाग जो है, एक हिस्सा जो है वो क्या करता है, एक पूरे जीव का निर्माण कर देता है। तो वो हो जाएगा पुनर्जनन या रीजनरेशन। नेक्स्ट है हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय। हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है। क्या क्या दिया है, फिशन, मल्टीपल फिजन, ये तो नहीं होगा। बर्डिंग, मुकुलन। तो मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा में क्या होता है, प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ट्रिपोब्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ट्राइपोब्लास्टिक नहीं है। तो ट्राइपोब्लास्टिक आता है यानी कि उनमें क्या होगा, 3 स्तरीय संरचना होगी, 3 जर्मिनल लेयर्स होगी। कौन कौन सी होती हैं, ट्राइपोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें सबसे बाहर वाली हो जाएगी एक्टोडर्म। उसके बाद एक्टोडर्म के बाद हो जाएगी इसमें मीजोडर्म, बीच में कौन सी आ जाएगी, मीजोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म। 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें से हम बात करें तो सबसे पहला है जेलीफिश। तो जेलीफिश में ट्राइपोब्लास्टिक नहीं है, ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें सिर्फ 2 ही लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडीडर्म। उसके अलावा एस्केरिस, केचुआ, प्लेनेरिया, इन सब में क्या होती हैं, ट्राइपोब्लास्टिक जीव हैं ये तीनों ही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग एंड कैन परफॉर्म रीजनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है, उसमें मुकुलन भी होता है और पुनर्जनन भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसके क्वेश्चंस करें। फर्स्ट है विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। निम्नलिखित में से किस संघ के जानवरों को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जानवर हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से फ्लैटेंड होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव वेरी सिंपल आईज, इनफैक्ट द ओनली आई स्पॉट दैट रिकॉग्नाइजेज लाइट। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो ये जीव होते हैं प्लेनेरिया। कौन सा जीव है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हम बात करें तो जंतु जगत की किस संघ से रिलेटेड है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से रिलेटेड है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है,
आई स्पॉट होते हैं उनको हम ओसेली भी बोलते हैं। जो आई स्पॉट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ओसेली कहा जाता है। जो कि क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता का पता लगाते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो ये आई स्पॉट जो हैं किस में पाए जाते हैं, प्लेनेरिया जियो में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडोजिनस पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का उदाहरण है। तो अंतः परजीवी कौन से होते हैं, अंतः परजीवी वो होते हैं जिनमें कि जो होस्ट है, जो होस्ट होता है वो किस में रहे, परपोसी के अंदर रहे, परपोसी के अंदर रहे तो वो क्या कहलाएगा, अंतः परजीवी कहलाएगा एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट का उदाहरण इसमें से फीताकृमि कौन सा है, टैपवॉर्म। नेक्स्ट है द टैपवॉर्म इज रिलेटेड टू फाइलम। फीताकृमि किस फाइलम या संघ से संबंधित है। तो फीताकृमि संबंधित है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। किससे संबंधित है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एसके हेल्मिन्थीज। तो एसके हेल्मिन्थीज में क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन है इज जनरल नेम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का सामान्य नाम क्या है। एस्केरिस का जो जनरल नेम है वो है राउंड वर्म। क्या है, राउंड वर्म इसका जो है साधारण नाम है। ये कहाँ पाया जाता है, ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें पाया जाता है राउंड वर्म। अगला संघ है एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। किसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्टिंग या खाद के रूप में करते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो है एक तरह से जैव उर्वरक के रूप में जो यूज किया जाता है केंचुओं को। किसको यूज करते हैं, केंचुओं का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केंचुए क्या करते हैं, जो भी वनस्पति है या जो कचरा है उसको क्या करते हैं, उसको विघटित करके जो है बनाई जाती है वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म्स। केंचुओं में श्वसन अंग क्या होता है। तो केंचुओं में श्वसन अंग होती है त्वचा। केंचुए जो है वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डज नॉट बिलोंग टू क्लास एनेलिडा। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसमें है केचुआ, नेरिस, जोंक, ये तीनों तो एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। एस्केरिस इससे रिलेटेड नहीं है। एस्केरिस किस में आता है, एसके हेल्मिन्थीज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये ध्यान रखना कि एनेलिडा के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे तीन, कौन कौन से हो गए, केचुआ, नेरिस, जोंक, ये सब किस में आते हैं, एनेलिडा संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन है लीच बिलोंग्स टू विच फाइलम। जोंक किस संघ से संबंधित है। तो जोंक किससे संबंधित है, एनेलिडा से संबंधित है। किससे हो जाएगा, एनेलिडा। अगला क्वेश्चन है अर्थवॉर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज एनिमल स्पीसीज। केचुआ किस प्राणी संघ से संबंधित है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑप्शन में देखिए पूछ लिया कौन सा रिलेटेड नहीं है। अब इसमें क्या कर रहा है, इंडिविजुअली पूछ रहा है कि एग्जाम्पल देखिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो केचुआ भी किससे रिलेटेड है, एनेलिडा संघ से संबंधित है केचुआ भी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में दिए हैं कोरल, हाइड्रा, स्पॉन्ज और एनेलिडा। तो जो कोरल, हाइड्रा, स्पॉन्ज है इन तीनों में तो क्या होता है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है इन तीनों में। ठीक है, लास्ट है एनेलिडा। तो एनेलिडा में क्या होता है, इनमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अकर्स इन। त्वचीय श्वसन किस में होता है, यानी कि त्वचा के श्वसन जो है वो कौन सा जीव करता है। तो इसके किस में होता है, केंचुए में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। अगला संघ है ऑर्थोपोडा। कौन सा है, ऑर्थोपोडा, जो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला दिया है व्हाट इज द थर्ड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई कॉल्ड। तितली के जीवन चक्र में लार्वा के बाद तीसरे चरण को क्या कहा जाता है। तो यदि हम इसके तितली के जीवन चक्र की बात करें तो सबसे पहला तो क्या होता है, अंडा, एग दिया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है लार्वा, क्या हो जाएगा, लार्वा। और थर्ड नंबर पे आता है प्यूपा। थर्ड स्टेज को क्या कहेंगे, प्यूपा। और फोर्थ स्टेज जो है उसमें जो है वयस्क अवस्था आ जाती है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वयस्क अवस्था आ जाती है। तो तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा इसमें, प्यूपा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट वन ऑफ देम। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है। फर्स्ट है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा क्या है, पादप समूह नहीं है, ये क्या है, एनिमल ग्रुप है। ये क्या है, एनिमल ग्रुप है, और वो भी क्या है, लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है, सबसे बड़ा। यदि हम जंतु जगत में बात करें, जंतु वर्ग में, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ऑर्थोपोडा। उसके अलावा थैलोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, सब प्लांट किंगडम के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ एनिमल्स हैव जॉइंटेड लेग्स। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो पैर जुड़े होते हैं ऑर्थोपोड्स में। किसमें, ऑर्थोपोड्स में। यदि हम इसका हम देखें कि एक तरह से इसका अर्थ क्या होता है, तो ऑर्थोपोडा जो वर्ड है वो दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। दो ग्रीक शब्द हैं, एक है आर्थ्रोन और दूसरा क्या हो जाएगा, पॉड। तो आर्थ्रोन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जॉइंट। आर्थ्रोन का अर्थ क्या हो जाएगा, जॉइंट। और पॉड का अर्थ क्या होता है, फुट, यानी कि जुड़े हुए पैर। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑर्थोपोडा, कि किसमें पैर जो है जुड़े हुए होंगे। ऑर्थोपोड संघ के जो जीव होते हैं उनमें पैर जुड़े हुए होते हैं जीवों के। ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। कीट किसके माध्यम से श्वास लेते हैं। तो जो कीट होते हैं, हम कहेंगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें जो है श्वसन किनके माध्यम से होता है, स्पाइरेकल्स के माध्यम से होता है। श्वास छिद्र के माध्यम से उनमें जो है श्वसन होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ए कॉकरोच इज। एक तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तो कॉकरोच में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है श्वसन रंध्र, रेस्पिरेटरी सेंसेस। तो कॉकरोच में श्वसन किनके द्वारा होता है, श्वसन रंध्रों के द्वारा होता है। कॉकरोच में क्या होता है, छोटे छोटे जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा उसमें श्वसन होता है। तो इनको क्या कहते हैं हम, श्वसन रंध्र या रेस्पिरेटरी सेंसेस। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो कॉकरोच होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसमें क्या नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो रक्त होता है, कॉकरोच का ब्लड होता है, वो कैसा होता है, रंगहीन या सफ़ेद होता है, कलरलेस या वाइट, सफ़ेद। ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 स्टेट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज इज। मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है। तो जो मच्छर होता है उसका जीवन चक्र होता है 21 दिन का। कितने दिन का होता है, 21 दिन का मात्र जो है उसका जीवन चक्र होता है मच्छर का। तो इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले होता है उसमें क्या जो है अंडे दिए जाते हैं, एग हो जाएगा। उसके बाद बनता है लार्वा, क्या हो जाएगा, लार्वा। फिर प्यूपा, और लास्ट में बनता है इमागो। लास्ट स्टेज क्या हो जाती है, इमागो। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा संघ। कौन सा है, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लेग्स। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो इसमें दिया स्पाइडर, मिलीपेड। तो जो मिलीपेड है उसमें क्या है, मैक्सिमम लेग्स होते हैं। सबसे अधिकतम पैर किसमें पाए जाते हैं, सहस्त्रपाद या मिलीपेड में जो है अधिकतम पैर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी कॉल्ड ए सोशल इंसेक्ट। निम्नलिखित में से किस जीव को सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन दिया में बी, बिटल, टर्माइट, आंट। तो जो मधुमक्खी है वो भी क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है। झिंगुर, झिंगुर को एक सामाजिक कीट नहीं मानते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेज एंड अदर इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से तिलचट्टे और अन्य कीटों का निष्कासन अंग कौन सा है। तो जो कॉकरोच और अदर इंसेक्ट होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीगियन नलिकाएं। क्या होती हैं, मालपीगियन नलिकाएं जो हैं इनमें उत्सर्जन अंग होते हैं। नेक्स्ट है द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है। तो घरेलू मक्खी का जैविक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। उसके अलावा ट्रेटिकम एस्टिवम, तो ये है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। किसका है, गेहूं का। नेक्स्ट है फानिया। फानिया होता है मक्खी का जूलॉजिकल नेम। किसका हो जाएगा, यदि हम नॉर्मल फ्लाइज की बात करें तो मक्खी का क्या हो जाएगा, फानिया। और होमोसेपियंस तो हम जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ आईज डू स्पाइडर्स हैव? मकड़ी के पास कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ी के पास 4 जोड़ी आंखें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 जोड़ी आंखें होती हैं, फिर भी जो है वो क्लियरली नहीं देख पाती हैं। उनका जो विजन है वो क्या नहीं होता, क्लियर नहीं होता, 4 जोड़ी आंखें होने के बावजूद भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स हैज टीथ? निम्नलिखित में से किस कीट के दांत होते हैं? बी, मधुमक्खी के नहीं होते हैं, हाउस फ्लाई मक्खी के भी नहीं होते, बटरफ्लाई तितली के भी नहीं होते, वास्प एंड बम्बल बी जो ततैये और जो भंवरे होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें दांत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।